डॉक्टर आसिम एक ऐसे अजीम पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जब कोरोना की वबा आई तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सरकारी, नीम सरकारी और गैर सरकारी अमारात थी, इन्होंने कोरोना के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे किया था और ये इनकी इन्वेंशन भी थी। इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया है। आप यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, जो वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का लेवल है एग्जैक्ट सेम, बल्कि उससे भी बढ़ के हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इसको। अगर पोल्ट्री की जो मुर्गी थी पहले 50 दिन में तैयार होती थी, वो अब 34 डेज के ऊपर आ गई। मेरे पास कोई 28 मुल्क थे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने जाता था, उसमें यूरोप भी उसका पार्ट था। ये वो वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क अंडे एक्सपोर्ट करती है। मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक्सपो सेंटर में। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम डॉक्टर आसिम है। मैं यहाँ पर आपको बड़ा प्राउडली बता रहा हूँ, बड़े फख्र से बता रहा हूँ, डॉक्टर आसिम एक ऐसे अजीम पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल हैं, एक ऐसे प्रोफेशनल हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जब कोरोना की वबा आई तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सरकारी, नीम सरकारी और गैर सरकारी अमारात थी, एयरपोर्ट्स थे, इसके अलावा जितने भी दूसरे सरकारी अदारे थे उनकी अमारात थी, उन तमाम दफातर में इन्होंने कोरोना के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे किया था और ये इनकी इन्वेंशन भी थी। ये एक क्रिएटिव आदमी है। डॉक्टर साहब इस वक्त पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो नाज़रीन, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इसी तरह के प्रोफेशनल हैं जिनकी बदौलत हमारे मुल्क की मशीनरी चल रही है, हमारी मुआशत चल रही है, हमारा निज़ाम चल रहा है। तो ऐसी शख्सियत को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को और ऐसे काबिल और इंटेलेक्चुअल लोगों को कवरेज देना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस वक्त मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। डॉक्टर साहब एक कंपनी चलाते हैं फॉरवर्ड सोल्यूशन। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या करती है, फॉरवर्ड सोल्यूशन के पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी डोमेन क्या है, ये क्या काम करती है। तो चलिए नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि ये पहले तो ये बताइए कि ये फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या है। एक्चुअली मैंने 92 से कैरियर का आगाज़ किया और पाकिस्तान से बाहर मैंने प्रोडक्शन में काफ़ी काम किया, इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया। और जब मैं पाकिस्तान वापस आया 2000 में, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कंट्रोल शेड, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ था बहुत प्रोडक्शन में, उसको लॉन्च किया 2002 में पाकिस्तान में। एक ये मेरी पहली कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स पोल्ट्री इंडस्ट्री मेरी तरफ से। और इसी तरह की दूसरी थी हमारी जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, जो डेयरी की कंपनी है, उनके अंदर काउ कम्फर्ट का एक आइडियाज़ होता है, एक थिंक है, जिससे मिल्किंग यील्ड जो इंक्रीज़ होती है। तो दूसरा काम वहाँ पे हमने किया, तो काउ कम्फर्ट का जो पूरे पैरामीटर्स थे उसको लॉन्च किया पाकिस्तान में, और जो जितनी भी कॉर्पोरेट एरिया है वो उसके ऊपर काम कर रही है। उससे सर क्या बेहतरी आई है, हमारे मिल्क की प्रोडक्शन में क्या बेहतरी आई है आपके उस इनिशिएटिव के बाद? उस इनिशिएटिव से ये होता है कि जो एक गाय है, फर्ज किया अगर वो 10 लीटर दूध देती है, उसको अडॉप्ट करने के बाद वो 10 से 12 या 13 लीटर पे चली जाती है, इसकी यील्ड बढ़ जाती है एनिमल की। तो इस आइडिया को हमने लॉन्च किया। फिर हमने इनको इस आइडिया को यूनिवर्सिटीज़ को भी बताया। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर जो है, उसके अंदर भी जो वेटरनरी के शोबा है, वहाँ पे हमने वो काउ कम्फर्ट का जो आइडिया है वहाँ पे भी वो आप वहाँ भी लेक्चर्स देते हैं? ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल काम भी है। इसको हमने दोनों तरह से किया है। वेरी गुड। जैसे इंडस्ट्री में हमने कंट्रोल शेड को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे डेयरी इंडस्ट्री के अंदर मेरे व्यूअर को बताइए, मुझे भी मालूम नहीं है, व्हाट इज कंट्रोल्ड शेड, क्या होता है कंट्रोल्ड शेड जो आपने मुतारिफ करवाया पाकिस्तान में? बेसिकली इससे ये मैकेनाइज्ड शेड है। इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी शेड अवेलेबल थे वो एक लोकली एक छोटे स्केल पे 1200 से 1500 मुर्गी के होते थे, और उसके ऊपर छप्पर की एक छत होती थी और बांस वगैरह के डंडे के साथ खड़े कर। प्रॉब्लम ये था उसमें ना तो बायोसिक्योरिटी है, ना अच्छी मुर्गी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसके लिए आपको हेल्दी मीट चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने बाहर जो काम किया, इसको लर्न किया प्रोसेस को, तो ये मैकेनाइज्ड शेड जो पाकिस्तान में पहले 2002 में हमने लॉन्च किया, तो अब उससे पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन आया। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह इंटरनेशनली आप यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, जो वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का लेवल है एग्जैक्ट सेम, बल्कि उससे भी बढ़ के हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इसको। बिल्कुल ठीक। उससे फ़ायदा क्या हुआ है सर? फ़ायदा ये हो कि आपकी यील्ड जो है वो एक बड़ी, अगर पोल्ट्री की जो मुर्गी थी पहले 50 दिन में तैयार होती थी, वो अब 34 डेज के ऊपर आ गई। आप देखते हैं साइकिल बढ़ गया, आपका रोटेशन बढ़ गई। इसी तरह जो मुर्गी के ऊपर आपकी जो फीड कन्वर्जन रेशियो थी वो बहुत बड़ी थी, बल्कि ज़्यादा फीड खा के कम मीट बढ़ाती थी। इससे ये हुआ कि कम फीड खा के ज़्यादा मीट बढ़ाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सुनते हैं, हमें ये
मिलने में, देखने में, सुनने में ये आता है लोगों से कि ये जो हम चिकन खाते हैं, ये जो पोल्ट्री आइटम्स हम खाते हैं, दीज आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है या इसमें कोई रॉन्ग चीज़ें हैं? इसमें एक तो ये मिथ है एक्चुअली, और मिथ जो लोग मिथ डेवलप करते हैं उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट भी पीछे होते हैं। पोल्ट्री कैसी है कि हम सिर्फ पाकिस्तान में 5 से 7 केजी पर कैपिटा कंजप्शन है पाकिस्तान की, जबकि किसी भी अच्छे मुल्क के अंदर ये 40-45 प्लस है पर केजी पर पर्सन। अब अंदाज़ा लगा अगर यूरोप के अंदर या यूएस के अंदर, यूएस की तो 60 प्लस है और मैक्सिको दुनिया में इससे भी टॉप पे है, अगर वहाँ पे इतने लोग इतनी मुर्गी खाने के बावजूद सेहतमंद हैं, हाइट उनकी अच्छी है और स्ट्रेंथ है, तो पाकिस्तान में हम 4 से 5 किलो मुर्गी खाने से हमें कौन से प्रॉब्लम आ गए हैं। जब तक हमारा फार्मर, हमारे लोग, हमारे इदारे उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम अडल्ट्रेटेड चीज़ें खाते रहेंगे। अडल्ट्रेशन का वो तो ज़ाहिर है That's harmful. ओके, अच्छा मेरे व्यूवर्स को ये भी बताइए, ये तो आपने बड़ी अच्छी मेरे व्यूवर्स को बात बताई कि आज जो पाकिस्तान में आप चिकन खाते हैं, ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ही इसको ब्रीडअप किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। उसी तरह से जैसे अमेरिका समेत दीगर ममालिक में, दीगर जो इंटरनेशनल ममालिक हैं, जैसे जिस टेक्निक से वहाँ पर चिकन को तैयार किया जाता है, यहाँ पर भी ऐसे ही किया जाता है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आप महकमा लाइवस्टॉक एंड डेयरी एंड डेवलपमेंट के साथ भी काम करते हैं, तो आप उसके चेयरमैन भी हैं उस बोर्ड के, तो उसमें आपकी क्या फंक्शंस हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उधर आपका क्या किरदार है? देखिए जी, जो महकमा लाइवस्टॉक है बेसिकली उसका काम तो है कि लाइवस्टॉक को पंजाब के अंदर प्रमोट करना, क्योंकि मेरे पास तो पंजाब का इदारा है, पंजाब जो लाइवस्टॉक बोर्ड है, और उसमें अंदर जो इनोवेटिव काम है वो हमने करने होते हैं। जैसे कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है एनिमल्स के अंदर, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान पिछले 28 साल के से काम कर रहा है, लेकिन उसमें कोई आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हमें उसका के बेनिफिट नहीं आ सके, अच्छी पेशरफ्त नहीं हुई। अभी मैंने जो रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से, युवास से, जो हमारी बैठी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादा साइंटिस्ट बैठे हैं, कि हमें अब डेवलपमेंट पे काम करना है। और डेवलपमेंट तब होगी जब हम नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर ऑलरेडी जिस पे काम हो रहा है और हो चुका है, हम कम से कम उनको अडॉप्ट कर लें। जैसे हमें अगर अच्छी जेनेटिक्स नहीं होगी, जेनेटिक्स तो मैं और आसान समझाऊँ, अगर हमारे पास नस्ल अच्छी नहीं है तो हम दूध भी नहीं ले सकते और गोश्त भी ले सकते। हमें अच्छी नस्ल के साथ काम करना है। लेकिन अगर एक गाय है जो 4 लीटर दूध देती है, हम उसको जितना मर्जी अच्छा खाना दे दें, रिहाइश अच्छी दे दें, उससे हम 20 लीटर दूध नहीं ले सकते। उसके लिए हमें वही नस्ल चाहिए जो 20, 25, 50 लीटर दूध देती है। तो उसके लिए उसके साथ हमारी सेक्रेटरी लाइवस्टॉक ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया इस बात को, और उन्होंने 2 एसोसिएशन बना दी हैं मेरे कहने पे। एक हॉलिस्टिन एसोसिएशन है, हॉलिस्टिन, दूसरी ब्राह्मण एसोसिएशन है जो मीट पर्पस के लिए है। नाजरीन, आप अंदाज़ा कीजिए, मैं एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूँ, एक ऐसे इंटेलेक्चुअल शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसकी काविश से, जिसकी मेहनत से, जिसकी सलाहियतों से हमने पाकिस्तान में आलमी लेवल का जो चिकन है उसकी प्रोडक्शन को यकीनी बनाया है। और अब इसके साथ साथ ये आलमी सतह पर, जैसे मिल्क की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, मीट की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, अब हम उस तरफ भी जा रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने इनके इस इनिशिएटिव को सराहा भी है और इस पर बाकायदा वर्किंग भी शुरू कर दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं और मैं आपका देख रहा हूँ फॉरवर्ड सोल्यूशन। मेरे व्यूवर्स को ये बताइए, व्हाट इज़ द फॉरवर्ड सोल्यूशन एंड व्हाट इट इज़ डूइंग? देखिए, जो हमारा नाम है आप देख रहे हैं फॉरवर्ड सॉल्यूशंस, इसका मतलब है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन बेस्ड जो उनका हल है, इसलिए हमने इसका नाम फॉरवर्ड सॉल्यूशन रखा है। सर, किस किस्म की प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम जो है, जो फार्मर की प्रॉब्लम है, किसी की वैक्सीन्स की हैं, किसी की डिसइंफेक्शन की हैं, डिजीज़ को कंट्रोल करने की हैं, और उनके फार्म्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने की हैं। ये हमारे पास पूरी ट्रेनिंग पार्ट है। हमारे पास ज़्यादा जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बड़ी टीम डॉक्टर्स की है, जिसमें PhD डॉक्टर्स भी हमारे पास हैं टीम के अंदर। वो जाके फार्मर्स को गैदरिंग्स के अंदर उनको एजुकेट करते हैं, फार्म के ऊपर जाके उनकी सलाहियतों को उजागर करते हैं, उनको गाइडलाइन मुहैया करते हैं। सेम इस तरह डेयरी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने कहा, डेयरी की हमारी पूरी अलग से टीम है और डॉक्टर्स की जो डेयरी में काम करती है। वो डेयरी फार्म को सिर्फ ये नहीं कि हम प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं, हम गाइड करते हैं कि आपकी ज़रूरत है क्या। और दूसरा फॉरवर्ड सॉल्यूशन जो है, पूरी दुनिया में से जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, जो नई रिसर्च हैं, R&D जो नई हैं,
या पेटेंट प्रोडक्ट हैं, हम सिर्फ उन्हीं के साथ काम करते हैं, उसको मुल्क में लेके आते हैं। हम मी टू में काम नहीं करते ताकि हमारे मुल्क का इसमें बेनिफिट हो। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि जब कोरोना का सीजन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बड़ी अमेजिंग स्टोरी है वो, और आपने यहाँ पर वो कोरोना की जो डिसइंफेक्शन है वो की, वो कैसे इन्वेंट की आपने और उसमें आपका क्या रोल था? आज मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने इंटरनेशनल जॉब्स भी की हैं और एक इटालियन कंपनी का मैं हेड था, इंटरनेशनल हेड था, और मेरे पास कोई 28 मुल्क थे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने जाता था, उसमें यूरोप भी उसका पार्ट था। ये वो अजीम पाकिस्तानी किरदार है जो यहाँ से बाहर के ममालिक में जाकर लोगों को तरबियत देते हैं, लोगों को लेक्चर देते हैं, लोगों को आगाही और अवेयरनेस देते हैं। अच्छा सर बताइए प्लीज। तो वहाँ पे मेरी ये स्पेशलिटी थी कि मैं इसके ऊपर जो बायोसिक्योरिटी इसको कहते हैं, जो डिसइंफेक्शन है, कि हमने माइक्रोब्स को, इन जरासीमों को कंट्रोल कैसे करना, मिनिमाइज कैसे करना एनवायरनमेंट के अंदर से। तो जब ये प्रॉब्लम आया, पाकिस्तान में कोविड आया, तो मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री से रब्ता किया, वहाँ से मुझे कोई खातर ख़ार नहीं मिला। फिर मेरा NDMA से रब्ता हुआ, उस वक्त जनरल अफजल थे जो हेड कर रहे थे, तो मेरी उनसे पहली मीटिंग हुई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। उन्होंने कहा जी आप NDMA के साथ काम करें। मैं गया था NDMA को ट्रेनिंग के लिए कि मैं आपकी टीम को ट्रेनिंग देता हूँ। उन्होंने कहा जी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं चाहिए, एग्जीक्यूशन भी आपने करनी है, और पूरा पाकिस्तान इस मुसीबत में आप हमारा हाथ साथ बनिए। तो एज ए रिसोर्स पर्सन पाकिस्तान NDMA के साथ मैंने काम किया, और ये काम सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं थे, इसमें हमारे GHQ भी इसमें इसका पार्ट था, मेजर पार्ट था। हमारे जितने भी पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थे, प्रेसिडेंट ऑफिस थे, इसका एयरफोर्स के ऑफिस हैं, और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, रेलवे स्टेशन थे, हर जगह पे हमारी टीम ने काम किया। हमने कोशिश की कि हम इस डिजीज़ को मिनिमाइज करें एनवायरनमेंट से, और ताकि लोगों को प्रोटेक्शन मिले। अच्छा ये स्प्रे आपने इन्वेंट किया वहाँ पे डिसइंफेक्शन के लिए? एक्चुअली ये जो स्प्रे है ये इनोवेशन थी US की, और हमने इसको इम्पोर्ट किया वहाँ से। और ये थी एक ऐसी प्रोडक्ट थी कि जो आप ह्यूमन के मौजूदगी में, एनिमल की मौजूदगी में, जो लाइव हैं उनकी मौजूदगी में स्प्रे कर सकते हैं। इसके कोई हैजर्ड नहीं थे, और इससे सिर्फ ये था कि आप थोड़े टाइम में मिनिमाइज कर सकते हैं माइक्रोबियल लोड को। तो इसको हमने फिर पूरे पाकिस्तान में इससे काम किया, और उसका लोगों को बड़ा अफाटा हुआ इस चीज़ से। जी नाज़रीन, आपने कोविड का नाम भी सुना, और हमने कोविड के हाथों हजारों पाकिस्तानियों की जिंदगियां भी जाते हुए देखी, लेकिन नाज़रीन कोविड ने तो हर तरफ धूम मचा दी। पर आज मैं आपको उस अजीम शख्स से मिला रहा हूँ जिस शख्स ने इस कोविड को ख़त्म करने में अपना एक इंतहाई अहम रोल अदा किया, अपना इंतहाई अहम किरदार अदा किया। यही वो शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी इदारों में डिसइंफेक्शन के लिए स्प्रे किए और अपने मुल्क को इस मूजी मर्ज से बचाया, और बहुत सारी जिंदगियों को इन्होंने बचा लिया। मेरे साथ इस वक्त अतीक साहब मौजूद हैं। अतीक साहब साबका चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है ये पोल्ट्री फार्म्स के लिए अपना क्या किरदार अदा कर रही है और डेयरी फार्म्स के लिए क्या किरदार अदा कर रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। माशाल्लाह आप तो सारा कुछ बेहतर समझते हैं, पोल्ट्री को मुझसे भी बेहतर समझते हैं। तो ये बताइए कि इस कंपनी के इस यहाँ पर जो अपना रोल अदा कर रही है, इसका किरदार क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरे एक्सपो में जितने भी स्टॉल्स लगे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सारा अपना किरदार जो है ना बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और बिलखुसूस फार्मा जो फॉरवर्ड सोल्यूशन है, इनका किरदार जो है ना पाकिस्तान में बहुत अहम है, और माशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है ना फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में स्पेशली सिर्फ पोल्ट्री ही है, चिकन और अंडे ही हैं जो एक बेहतरीन ग़िज़ा है, और प्लस जो है ना चीपेस्ट है ये। और पाकिस्तान में जिस चीज़ की भी कीमत एक दफ़ा बढ़ जाए वो कम नहीं होती। वाहिद पोल्ट्री इंडस्ट्री है जिसमें हम इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन है, तो ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री, और आपको जो है ना पोल्ट्री जो है ना वो सस्ते दामों में मिल रही है। इवन आप मोटा गोश्त देख लें, वो 1400 का है। पोल्ट्री जो है ये सेहत के लिए भी अच्छी है, लेकिन 600 से ऊपर इसका रेट नहीं है। पावर्ड सोल्यूशन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी सर्विसेज हैं, वो कैसी हैं, और इनका पोल्ट्री और डेयरी एंड डेवलपमेंट के हवाले से क्या किरदार है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे तमाम कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे इनके आने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि आगाही दी जाए।
फार्मर्स को आगाही दी जाए, लोगों को आगाही दी जाए। इसी तरह फॉरवर्ड सोल्यूशन और बहुत सी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और जो अपने प्रोडक्ट की नुमाइश कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फार्मर के साथ मिल के काम करें, क्योंकि फार्मर जो है वो इस वक्त हमारे बिजनेस की इकाई है और अगर हम उनको अच्छे सोल्यूशन या उनके चैलेंजेस के उनको सोल्यूशन देंगे तो तभी इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हर कंपनी फॉरवर्ड सोल्यूशन की तरह जो है वो काम करे और आने वाले टाइम में फार्मर के साथ मिलके अगर हम काम करेंगे तो इससे बहुत बेहतरी आएगी। रूमी पोल्ट्री के ऑफिशियल हैं और ये वो वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क अंडे एक्सपोर्ट करती है। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इवेंट की क्या अहमियत है किसानों के लिए, आज के इवेंट की क्या अहमियत है पोल्ट्री फार्म्स के लिए। सर बताइएगा कि किसानों और पोल्ट्री फार्म्स के लिए आज का ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि देखिए आपने बड़ा अच्छा बात किया, ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। बिफोर दैट लास्ट ईयर 3 साल के बाद ऑर्गेनाइज हुआ था। इससे जो बिजनेस डेवलपमेंट है, लोगों को नए नए मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, आके लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट आइडियाज़। जिस तरह हम लोग सोल एक्सपोर्टर हैं टेबल एग्स के पाकिस्तान में, फिर उसके साथ साथ हमने नेशन वाइड ब्रांड भी अपना लॉन्च किया एग बॉक्स के नाम से। तो लोगों के अंदर एक डेवलपमेंट, जो लोग पहले एक सिस्टमेटिक वे के अंदर काम करना जो नहीं थे पोल्ट्री के अंदर, अब लोग सिस्टम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर। और ये इन कॉन्फ्रेंसेस से जो आने वाला जो यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट पैदा हो रहे हैं, जो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि साथ साथ अब क्या क्या जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जिस तरह फार्मर्स हैं वो आते हैं, हम लोगों के पास सारा एक यूरोपियन केज स्टैंडर्ड्स लगे हुए हैं सारे, वो उसकी भी एक वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। फिर दूसरा चीज़, हम जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं महमूद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से, उसकी 72 मुल्कों में प्रेजेंस है पाकिस्तान से बाहर। तो हम लोग महमूद ग्रुप डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर है, टेक्सटाइल में भी है, टैनरीज में भी है, होटल में भी है, और डिफरेंट रियल एस्टेट में डिफरेंट ग्रुप्स में भी है। तो जहाँ तक पोल्ट्री की बात है, पोल्ट्री के अंदर हम 2013 से काम कर रहे हैं। 2013 से ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडा। हमारा अंडा साल्मोनेला फ्री और टॉक्सिन फ्री होता है, और जो इंटरनेशनल हैसब सर्टिफाइड है हम लोग, जिसके अंदर तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं हम उसको मीट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्या दूसरे अंडे जो होते हैं वो कंटेमिनेशन कंटेन करते हैं? जैसे आपने फरमाया कि आपके अंडे जो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। कंटेमिनेशन जो है वो बिल्कुल हो सकती है इन्वायरमेंट। अगर अंडे को हम जब प्रोसेस करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हमें उसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एग एंड ऑर्डिनरी एग? इट्स अ नेचुरल एग बट वी आर प्रोड्यूसिंग, बट नो ह्यूमन हैंडलिंग देयर। वो प्रोसेस होता है, जब शेड मुर्गी अंडा देती है वो बेल्ट पर आता है, वहाँ से चलता है, आता है, वॉश होता है, ड्राई होता है, पूरा प्रॉपर ऑयल होता है। ऑयल होने के बाद वो कैंडलर में से गुजरता है। नेकेड आई जो नहीं देख सकती उसको, वो जिसे कहते हैं, वो लोग उसको स्कैन किए थे कैंडलर से, वो कैंडलर से उसके बाद वो अपना जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वेट ग्राम होता है उसके तहत वो पैक होता है, और पैक होके वो सीधा आता है, सीधा बॉक्स के अंदर जाता है।